प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर ज्ञातवा में। और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीसी का आर्मी स्पेशलाइज्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको कहते हैं एफसीबीसी यानी फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स होते हैं आर्मी के। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न फील्ड क्राफ्ट? To be able to use ground to your advantage, to be able to use your weapon appropriately, both A and B or none of the above, and the right answer is both A and B. तो क्षेत्र शिल्प जिसे हम फील्ड क्राफ्ट कहते हैं उसे सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? अपने लाभ के लिए जमीन का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए, या अपने हथियारों का उचित प्रयोग करने में सक्षम होने के लिए, या फिर क और ख दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? और सही उत्तर है ग, क और ख दोनों। अगला प्रश्न है विच सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन फील्ड क्राफ्ट? विजुअल ट्रेनिंग, जजिंग डिस्टेंसेस, पर्सनल कैमोफ्लेज और ऑल ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो फील्ड क्राफ्ट में कौन से सब्जेक्ट या विषय शामिल होते हैं? उसमें दृश्य प्रशिक्षण, दूरी का आकलन और व्यक्तिगत छलावरण, या फिर उपरोक्त सभी? और सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुटेबल मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस एट नाइट इज अपीयरेंस मेथड, हार्विंग, की रेंज और ब्रैकेटिंग, एंड द राइट आंसर इज की रेंज। रात्रि में दूरी मापने की उपयुक्त विधि क्या है? आभास विधि, आधी दूरी विधि, परिचित दूरी विधि, या ब्रैकेटिंग? और सही उत्तर है ग, परिचित दूरी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंडिविजुअल शुड बी एबल टू जज अ डिस्टेंस accurately with his eyes so that the individual can decide A. when to open the fire, B. which weapon to be used, and C. indicate targets, other men in his sections, or D. all of the above, and the right answer is all of the above. तो एक व्यक्ति को अपनी आंखों से दूरी का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए ताकि वो निर्णय ले सके कि गोली कब चलानी है, किस हथियार का इस्तेमाल करना है, और अपने अनुभाग या सेक्शन के अन्य लोगों को भी लक्ष्य बता सकें, या फिर उपरोक्त सभी? और सही उत्तर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर मेथड आल्सो नोन एज 100 यार्ड मेथड, 200 यार्ड मेथड, 300 यार्ड मेथड, 400 यार्ड मेथड, एंड द राइट आंसर इज ए 100 यार्ड मेथड। मापक इकाई विधि को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? 100 गज विधि, 200 गज विधि, 300 गज विधि, या 400 गज विधि? और सही उत्तर है 100 गज विधि यानी 100 यार्ड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ दीज सिचुएशन द ऑब्जर्वर इज मिसलीड? ए. distance are overestimated, distance are underestimated, C. both A and B, and D. none of the above, and the right answer is C. both and A and B. इनमें से किस स्थिति में प्रेक्षक गुमराह हो सकता है? क. जब दूरियां अत्यधिक आंकी गई हों, जब दूरियां कम आंकी गई हों, या फिर क और ख दोनों, या इनमें से कोई नहीं? और सही उत्तर है क और ख दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर थिंग्स विजिबल एट नाइट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए. ड्यू टू साउंड, बी. ड्यू टू लाइट, C. both A and B, and D. none of the above, and the right answer is C. both A and B. रात में चीजें क्यों दिखाई देती हैं? रात में चीजें ध्वनि और प्रकाश दोनों के कारण दिखाई देती हैं, इसलिए सही उत्तर है ग, दोनों क और ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, while scanning and describing the ground is visible into taken as a whole, 2 parts, 3 parts और 9 parts, and the right answer is C, 3 parts. भूमि का विवरण देते समय भूमि को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? उसे समग्र रूप से लिया जाता है, 2 भागों में, 3 भागों में, या 9 भागों में? और सही उत्तर है ग, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is not the procedure for description of ground? A. middle distance from 300 to 500 yards, B. distance beyond 800 yards, foreground into 300 yards, distance beyond 500 yards, and the right answer is B. distance beyond 800 yards. इनमें से कौन सी भूमि के विवरण की प्रक्रिया नहीं है? 300 से 500 गज की मध्य दूरी, 800 गज से अधिक की दूरी, अग्रभूमि 300 गज तक, या 500 गज से अधिक दूरी? और सही उत्तर है 800 गज से अधिक की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्राउंड्स आर देयर? 2, 3, 4 और 5, एंड द राइट आंसर इज C, 4। मैदान कितने प्रकार के होते हैं? मैदान 4 प्रकार के होते हैं, इसलिए सही उत्तर है ग।
Which type of target can be described directly? Unnoticeable, noticeable, cautionary or none of these, and the right answer is B, noticeable. किस प्रकार के लक्ष्य का सीधे वर्णन किया जा सकता है? तो ध्यान देने योग्य लक्ष्य का सीधे वर्णन किया जा सकता है, इसलिए सही उत्तर है ख. Next question, the ground which a soldier cannot see from his position is called dead ground, broken ground, open ground or none of these, and the right answer is A, dead ground. जमीन का वो हिस्सा जो सैनिक अपनी स्थिति से नहीं देख सकता कहलाती है मृत भूमि. उसे डेड ग्राउंड या मृत भूमि कहते हैं, इसलिए सही उत्तर है क. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड कैमोफ्लेज इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और नन ऑफ दिस, एंड द राइट आंसर इज ए, फ्रेंच. तो कैमोफ्लेज शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, इसलिए सही उत्तर है क. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैमोफ्लेज? Disguise, conceal, veil, all of the above, and the right answer is D, all of the above. तो छलावरण का जो अर्थ होता है उसमें भेष बदलना, अपने आप को छुपाना, आवरण में चले जाना सभी शामिल होते हैं, इसलिए सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which method of the following is method of personal camouflage? A, use of descriptive pattern. B, clothing and local vegetation. C, camouflage of face, and D, all of the above, and the right answer is D, all of the above. निम्नलिखित में से कौन सी विधि व्यक्तिगत छलावरण की विधि है? तो उसमें विध्वंसकारक स्वरूप बनाना, कपड़े और स्थानीय वनस्पतियों द्वारा और चेहरे के छद्म आवरण द्वारा सभी शामिल होते हैं, इसलिए सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the two factors that support the things visible at night? Sound, air, light, both A and C. Right आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी. इनमें से कौन से वो दो कारक हैं जो रात में दिखाई देने वाली चीजों का समर्थन करते हैं? और वो होते हैं ध्वनि और प्रकाश, इसलिए सही उत्तर है घ. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ कवर? कवर फ्रॉम व्यू, कवर फ्रॉम फायर, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ द अबव, एंड द राइट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. इनमें से कौन सा कवर का प्रकार है? दृश्य से कवर, गोलीबारी से कवर, दोनों क और ख, या इनमें से कोई नहीं, और सही उत्तर है ग, दोनों क और ख. Next question, garnish of suitable colors should be wrapped around which part of the rifle? Wooden, plastic, both A and B, or D, metal? And the right answer is C, both A and B. राइफल के किस भाग के चारों ओर उपयुक्त रंगों को से रंगना चाहिए? लकड़ी और प्लास्टिक दोनों को ही रंगना चाहिए, इसलिए सही उत्तर है क और ख, दोनों. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ गुड कैमोफ्लेज आर A, use of shadow, B, slow movement, C, match with natural colors and surroundings, and D, all of the above, and the right answer is D, all of the above. उत्तम छलावरण के सिद्धांत हैं छाया का उपयोग करना, धीमी हरकत, प्राकृतिक रंगों और परिवेश से मेल, ये सभी शामिल हैं, इसलिए सही उत्तर है उपरोक्त सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फील्ड सिग्नल कैन नॉट बी यूज्ड एट नाइट? Clothes hung to dry, signals on walkie-talkie, torch, firing weapons. Right answer is A, cloth hung to dry. किस फील्ड सिग्नल का उपयोग रात में नहीं किया जा सकता है? वो है सूखने के लिए लटकाए गए कपड़े. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट मीन व्हेन अ पर्सन एक्सटेंड्स हिज हर राइट आर्म एंड वेव्ड फ्रॉम साइड टू साइड विद palms ओपन? हॉल्ट, डिप्लॉय, एडवांस और क्लोज, एंड द राइट आंसर इज बी, डिप्लॉय. जब कोई व्यक्ति अपना दाहिना हाथ फैलाता है और हथेलियां खुली करके अगल बगल में हिलाता है तो इसका अर्थ होता है तैनाती यानी डिप्लॉय, इसलिए सही उत्तर है ख. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू गिव सिग्नल बाय हैंड दैट एनिमी LMG इज फायरिंग? राइट आर्म स्ट्रेट अप, राइट हैंड ऑन टॉप ऑफ द हैंड, राइट हैंड थंब डाउन और राइट आर्म बेंड above head, and the right answer is C, right hand thumb down. जब शत्रु LMG से गोलीबारी कर रहा हो तो इसका संकेत कैसे देते हैं? इसका संकेत दाहिने हाथ का अंगूठा नीचे करके देते हैं, इसलिए सही उत्तर है ग. What does it mean when the right arm is raised in the front in line with the shoulder followed by the body turning in the required direction?
A. Change direction. B. Come closer. C. Attack. And D. Halt. And the right answer is A. Change direction. दाहिना हाथ कंधे की सीध में सामने की ओर खुला हो और शरीर को आवश्यक दिशा में घुमाने का अर्थ है दिशा परिवर्तन, इसलिए सही उत्तर है क. Next question. What does two long blasts of the whistle with the 5-second gap signify? Cautionary blast, enemy aircraft departed, or alarm blast? And the right answer is C. enemy aircraft departed. 5 सेकंड के अंतराल में 2 लंबी सीटी बजने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है कि दुश्मन का विमान चला गया है, इसलिए सही उत्तर है ग. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेम ऑफ द सिग्नल वेयर द राइट आर्म इज फुली एक्सटेंडेड अबव द हेड एंड वेव्ड फ्रॉम साइड टू साइड विद द palm open? Advance, deploy, halt और turn about? And the right answer is B. deploy. उस सिग्नल का क्या नाम है जिसमें दाहिना हाथ पूरी तरह से सिर के ऊपर फैला हुआ है और हथेली खुली हुई और अगल बगल से लहराती है? उसका मतलब होता है तैनाती या डिप्लॉय, इसलिए सही उत्तर है ख. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which signal does the right arm swing from rear to front in an underarm blowing fashion? Close, change, follow me or advance? And the right answer is advance. किस संकेत में दाहिना हाथ पीछे से आगे की ओर घूमता है? निकट आओ, परिवर्तन, अनुसरण करें या फिर आगे बढ़ें? और सही उत्तर है घ, आगे बढ़ें. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the term used to describe the very high noise produced during war due to firing and vehicle movement? Battle noise, noise of weapons, bullet noise, both A and B. And the right answer is D, both A and B. युद्ध में गोलीबारी तथा वाहनों के चलने से बहुत अधिक शोर उत्पन्न होता है, इसे क्या कहते हैं? इसे युद्ध का शोर और शस्त्रों का शोर कहते हैं, इसलिए सही उत्तर है घ, क और ख दोनों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू कॉल द मेथड टू अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ ट्रूप्स? अ शॉर्ट ब्लास्ट ऑफ विसल, अ बर्ड कॉल, विसल बाय माउथ और ऑल ऑफ द अबव? एंड द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. सैनिकों का ध्यान आकर्षित करने के तरीकों को आप क्या कहते हैं? एक छोटी सी सीटी की आवाज, एक पक्षी की आवाज, मुंह से सीटी बजाना, ये सभी शामिल होते हैं, इसलिए सही उत्तर है घ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सिग्नल a succession of short blast, cautionary blast, the arm blast, enemy aircraft departed. And the right answer is C, enemy aircraft. उस सिग्नल का नाम बताएं जिसमें छोटी सीटी रुक रुक कर बजाई जाती है. क खतरा होने पर, ख सतर्कता के लिए, ग शत्रु विमान और घ शत्रु विमान चला गया. और सही उत्तर है ग शत्रु विमान. Next question. Which is the signal where both hands crossed in front of body at the waist, palm open downwards? A. Infantry obstacle ahead. B. Advance. C. Enemy in sight. D. Follow me. And the right answer is A. Infantry obstacle ahead. वो कौन सा संकेत है जहां दोनों हाथ शरीर के सामने कमर पर पार हो जाते हैं, हथेलियां नीचे की ओर खुली होती हैं और वो होता है आगे पैदल सेना की बाधा है, इसलिए सही उत्तर है क. Next question. What are the certain operations by which designs are carried out in uttermost silence? Ambush, patrolling, raid or all of the above? And the right answer is D, all of the above. वो कौन से निश्चित ऑपरेशन होते हैं जिनको बहुत शांति से चुपचाप पूरा किया जाता है? उसमें घात लगाना, गश्त करना और छापेमारी तीनों शामिल होते हैं, इसलिए सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी. नेक्स्ट क्वेश्चन. बिसाइड्स फील्ड सिग्नल्स, हाउ मेनी अदर सिग्नल्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर देयर इन आर्मी? 3, 5, 7 और 8? एंड द राइट आंसर इज 3. सेना में फील्ड सिग्नल के अलावा संचार के कितने अन्य सिग्नल होते हैं? वो 3 होते हैं, इसलिए सही उत्तर है क. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द सिग्नल फॉर कॉशनरी ब्लास्ट with a whistle? Short blast to draw attention to a signal, 2 long blast repeated at an interval of 5 seconds, a succession of short blast, succession of alternate long and short whistle. And the right answer is A,
शॉर्ट ब्लास्ट टू ड्रॉ अटेंशन टू अ सिग्नल। सीटी के साथ चेतावनी के संकेत क्या हैं? क, सिग्नल की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एक छोटी सीटी बजाना, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, a short blast to draw attention to a signal or ordered about to given is called dash. A, cautionary blast. B, fire direction orders. C, infantry obstacle ahead. D, none of these, and the right answer is A, cautionary blast. किसी सिग्नल की ओर ध्यान आकर्षित करने या दिए जाने वाले आदेश के लिए किया जाने वाला एक लंबी सीटी का सतर्कता संकेत होता है, इसलिए सही उत्तर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ फॉर्मेशन adopted is entirely dependent on degree of control required to be exercised by the section commander. B, type of ground. C, necessity of bringing down maximum fire with minimum delay. और D, all of the above, and the right answer is D, all of the above. अपनाए गए गठन या फॉर्मेशन का जो प्रकार होता है वो पूरी तरह से निर्भर होता है सेक्शन कमांडर द्वारा नियंत्रण की आवश्यक डिग्री पर, जमीन के प्रकार पर, न्यूनतम देरी के साथ अधिकतम फायर पर काबू पाने की आवश्यकता पर। ये सभी इसमें शामिल होते हैं, इसलिए सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी। Next question, which of these is not a category of field formation? Corps, company, team और section, and the right answer is C, team. इनमें से कौन सा क्षेत्र निर्माण की श्रेणी नहीं है? और वो है टीम, इसलिए सही उत्तर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सब यूनिट ऑफ एन इन्फेंट्री बटालियन and is capable of undertaking independent task? Battalion, section, troop or none of these, and the right answer is B, section. पैदल सेना बटालियन की सबसे छोटी उप इकाई कौन सी है और स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम है? वो है सेक्शन, इसलिए सही उत्तर है ख। Next question is, dash orders are very important in all operations of war. A, fire discipline order. B, fire and movement order. C, fire control order. D, fire discipline and fire control orders, and the right answer is D, fire discipline and fire control orders. फायर अनुशासन और फायर नियंत्रण आदेश युद्ध की सभी कार्यवाहियों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए सही उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर विच द फायर यूनिट कमांडर रिसीव्स फ्रॉम हिज सुपीरियर्स आर कॉल्ड डैश, opportunity fire control orders, delayed fire control orders, fire direction orders और none of these, and the right answer is C, fire direction orders. तो किसी भी फायर यूनिट के कमांडर को अपने सीनियर या वरिष्ठ से जो आदेश मिलते हैं उन्हें फायर दिशा निर्देश कहा जाता है, इसलिए सही उत्तर है ग। Next question, what orders are given as an early warning when enemy is seen approaching at a longer range? A, fire control orders, delayed fire control orders, opportunity fire control orders, cautionary orders, and the right answer is B, delayed fire control orders. जब दुश्मन को लंबी दूरी से आते हुए देखा जाता है तो प्रारंभिक चेतावनी के रूप में क्या आदेश दिए जाते हैं? और वो आदेश होते हैं विलंबित फायर नियंत्रण आदेश, इसलिए सही उत्तर है ख। Which of these is a characteristic of knot? A, knot should be open easily. B, knot should be strong. C, knot should be in a conformity to work and simple to use. और D, all of these, and the right answer is D, all of these. इनमें से कौन सी यानी गांठों यानी नॉट्स की विशेषता है? गांठ आसानी से खुलनी चाहिए, गांठ मजबूत होनी चाहिए, गांठ काम के अनुरूप और उपयोग में सरल होनी चाहिए, या उपरोक्त सभी, और सही उत्तर है घ, उपरोक्त सभी, क्योंकि गांठ में ये सभी विशेषताएं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ लैश? स्क्वायर लैशेस, डायगोनल लैशेस, शेयर्स लैशेस और हॉरिजॉन्टल लैशेस, एंड द राइट आंसर इज डी, हॉरिजॉन्टल लैशेस। इनमें से कौन सा गठबंधन या लैशेस का एक प्रकार नहीं है? वर्गाकार, कैंची, समानांतर या क्षैतिज, और सही उत्तर है घ, क्षैतिज बंधन। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें, हम जरूर आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।